नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारी खास तौर से इंडियन आर्मी अब टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा साउंड होते नजर आ रही है। अभी आपने पिछले कुछ टाइम से देखा हुआ कि हमने डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो इंडिजिनस डिफेंस वेपन्स बनाने से लिए हुआ या कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रही है हमारी फ्रेंडली कंट्रीज, उनको एक्वायर करना हुआ, ये सब में हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अब रिसेंटली बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि जो हमने पिछले साल ऑर्डर दिया था, जो म्यूल डॉग्स का, जो रोबोटिक डॉग्स हैं जिनको सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए और तमाम चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा, वो अब 25 डॉग्स जो हैं वो इंडियन आर्मी को मिलने वाले हैं और वो इंडक्ट होने वाले इंडियन आर्मी के अंदर में। तो अब इंडियन आर्मी इन रोबोटिक डॉग्स का यूज़ करके सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए हिली टेरेंस में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ कर पाएगी, विच इज़ वेरी गुड। और अभी आप देखो ना, सर्वेलेंस की हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हम कल जम्मू कश्मीर वाली वीडियो पे बात कर रहे थे। आप देखिए कि वहाँ पर बिकॉज ऑफ द सर्वेलेंस, देखो सर्वेलेंस के दो तरीके हो सकते हैं टेक्नोलॉजिकली जो दूसरी कंट्रीज यूज़ कर रही है। एक तो ड्रोन सर्वेलेंस है, जो मैंने आपको बताया, ड्रोन वॉल बनेगा, जो नेटो वाले एक कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सारी कंट्रीज अपने अपनी कंट्री में, अपने अपनी कंट्री के बाउंड्री पे एक ड्रोन वॉल बनाएं, जिससे वो प्रॉपर 24 घंटे सर्वेलेंस रख पाएं। और दूसरा सर्वेलेंस का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, दैट कैन बी दिस रोबोटिक डॉग्स। तो उसको अब इंडियन आर्मी 25 रोबोटिक डॉग्स को इंडक्ट करने वाली है। कुछ अब ये रोबोटिक डॉग्स जो हैं वो डॉग एज सच डॉग्स नहीं है, बेसिकली है क्या, इसको म्यूल रोबोटिक डॉग्स कहा जा रहा है। ये ऐसा कुछ 4 पैरों वाला कुछ ऐसा बनाया गया है उस टाइप का, जो कि डॉग से रिसेंबल करता है, तो इसलिए उसको आसान भाषा में हम लोग रोबोटिक डॉग्स कह रहे हैं। ऐसे तो ये म्यूल है, और म्यूल का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट। तो मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट का, क्योंकि ये डॉग की तरह दिख रहे हैं, इसलिए इनको रोबोटिक डॉग्स आप इजी शब्दों में बोल सकते हो। अब इनका जो मेन यूज़ है वो बेसिकली किस लिए है, वो सर्वेलेंस पर्पज़ के लिए है, और उसके साथ साथ जो आपके ईजी मतलब हल्के लोड्स हैं, जो आप एक कंट्री मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, जो हिली टेरेंस है वहाँ पर कई बार लोड्स को भेजना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो वहाँ पर भेजने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इन मल्टी लेगेड डॉग्स को। तो ये जो डॉग्स हैं, रोबोटिक डॉग्स हैं, वो इसका ऑर्डर जो है वो हमने पिछले साल दिया था। 100 मल्टी यूटिलिटी लेगेड इक्विपमेंट्स का हमने ऑर्डर दिया था पिछले साल सितंबर के अंदर में, और उसके बाद से अब जाकर के 25 डॉग्स हमें हमारी इंडियन आर्मी को मिल गया है। और ये जो हमने ऑर्डर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमने ऑर्डर दिया था, ये हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत दिया था, जिसमें इंडियन आर्मी को ये पावर है कि वो 300 करोड़ तक का कोई भी डील, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने लेवल पर कर सकती है। अभी थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम है, हुआ क्या कि बेसिकली सितंबर 2001 में, मतलब कि कारगिल हुआ था, और कारगिल के बाद ये स्कीम लाई गई थी। एक्चुअली देखो, पहले ना अगर आपको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और या डिफेंस मिनिस्ट्री को या इंडियन आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, किसी को भी कोई टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड चीज़ या इक्विपमेंट चाहिए होता था, जैसे पता चला कि रशिया के पास ये इक्विपमेंट है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, वो हमें चाहिए, तो हमें एक पूरा डील साइन करना पड़ता है उसके लिए, और उस डील के लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स होते थे, और वो प्रोसीजर्स में बहुत टाइम लगता है। जैसे वो डील के लिए एक पूरी डिफेंस कमेटी बैठेगी, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग करेगी कि है क्या, वर्क कैसे करता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, अच्छा तो ये कितने का पड़ेगा, हमें कितना महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, वो फाइनेंशियल सारी चीज़ें, वो फाइनेंशियल कमेटी के पास, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में फाइनेंशियल कमेटी, उसके पास जाएगा, वो उसका अप्रूवल करेंगे कि हाँ ये, फिर इसको वो फॉरवर्ड करेंगे, वो सारी फाइनेंशियल प्रोसेसेस देखेंगे, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगा, तो वो तमाम मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी। उसकी वजह से बहुत टाइम लगता था, मतलब साल भर, 2 साल, 3 साल, मतलब ऐसे टाइम लग जाता था, इतना ज़्यादा। तो कारगिल वॉर के बाद, बेसिकली 1999 के बाद लोगों को समझ में आया, मतलब गवर्नमेंट को समझ में आया कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो चुका है अब वॉरफेयर के अंदर में। पहले हम बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थे, और आप देखो हम आउटडेटेड तब भी थे। अभी अचानक से जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी, जो इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था पूरा, तो वहाँ पर आप देखो कि वहाँ पर भी जो हमने प्लेन यूज़ किया, वो बहुत आउटडेटेड प्लेन हमने यूज़ किया। तो 1999 कारगिल वॉर के बाद हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें वो टेक्नोलॉजिकली साउंड बनना पड़ेगा, हमें वो सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो लाने होंगे अपनी कंट्री में, या तो डेवलप करें इंडिजिनियसली हम, या तो हम खरीद के लेकर के आएँ। और उतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम अब उतना टाइम लगाएं, 2 साल 3 साल, और तब जाकर के वो डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के आएँ, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। और वो कारगिल वॉर ने दिखा दिया हमें कि वो इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। इमरजेंसी के टाइम जब वॉर शुरू हो गई है, तब थोड़ी जाओगे डील करने रशिया से, तब थोड़ी जाओगे डील करने इजराइल से, तो आप पहले से ही इक्विप्ड रहो। तो वो जब समझ में आई वो चीज़, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया, साल 2001 के अंदर में एक
फास्ट ट्रैक प्रोसीजर प्रोसेस लाए, जिसको FTP प्रोसेस कहते हैं। ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर प्रोसेस बेसिकली क्या था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वेरीड पावर देता था, फाइनेंशियल पावर्स देता था। जैसे आप समझ लो, इसको समझने के लिए तरीके से इसलिए समझ लो, जैसे एक कंपनी का मालिक है, CEO है, अब उसके पास इतना समय नहीं है, उसको तमाम मीटिंग्स में जाना है, तमाम चीज़ें हैं, तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो चाय के बिल पे भी साइन करे, वो कॉफ़ी के बिल पे भी साइन करे, या कुछ कंप्यूटर खरीद के आ रहा है कंपनी में उसके ऊपर भी साइन करे। तो वो कुछ पावर्स देता है, जैसे CA को कुछ पावर दिया, कुछ फाइनेंस के लोगों को पावर दिया, मैनेजर्स को पावर दिया। जैसे मैनेजर हुए तो आप रोज़ 200 रुपये तक का खर्चा कर सकते हो, वो आपको अलाउड है। तो ये जो कैप दिया ना कि 200 तक का खर्चा कर सकते हो, ये एक पावर दिया उसको, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर, तो उसी तरीके की फाइनेंशियल पावर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गवर्नमेंट द्वारा दिया गया। तो नाउ ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके ऊपर एक कैप था कि दे कैन ओनली स्पेंड 300 करोड़ इन दैट। तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम के अंदर में दे कैन ओनली स्पेंड 300 करोड़, बट ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ थी। अब देखो, फाइनेंशियल पावर जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दी गई है, तो दैट मीन्स कि कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आती है तो उसको जल्दी से एक्वायर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप देखो कि रोबोटिक डॉग्स को इन्होंने एक्वायर कर लिया। अब इसमें ना 3 चीज़ें आती हैं, मतलब इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम में हम तीन चीज़ों से एक्वायर कर सकते हैं। एक तो जो हमारे पास ऑलरेडी जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स, हम उनको एक्वायर कर लें सिंपली, या उसका रिपीटेड कंसाइनमेंट ले आएँ, या जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको हम एक्वायर करें, या फिर जो हमें पता चल रहा है कि हमारी फ्रेंडली कंट्री लाइक रशिया है, अब हमें पता चला कि भाई हमारी फ्रेंडली कंट्री है रशिया या इजराइल, उनके पास कोई ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट आया है, उन्होंने कुछ ऐसा इंडिजिनसली बनाया है जो हमें ज़रूरत है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए या अदर चीज़ों के लिए, तो वो हम एक्वायर कर सकते हैं इस 300 करोड़ के में। तो उसी के तहत हमने पिछले साल, मतलब कि पिछले साल सितंबर में 100 रोबोटिक डॉग्स यानी कि 100 म्यूज़ का ऑर्डर दिया था, और वो अब जा करके उसके 25 का जो कंसाइनमेंट है वो इंडियन आर्मी को मिल चुका है। अगर आप खासियत देखो इन रोबोटिक डॉग्स की, तो दे हैव ऑल द थिंग्स लाइक, मतलब थर्मल सेंस कैमरास लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, इसमें नाइट विजन भी है, सो दे कैन ऑल्सो ऑपरेट एट नाइट। तो वो सर्वेलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज सी हिली रीजन्स में खास तौर से सर्वेलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। इवन जो गलवान घाटी का पूरा इशू हुआ 2022 में, उसके बाद से इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा गवर्नमेंट्स को समझ में आई कि हमें सर्वेलेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ड्रोन वॉल बनाओ या आप इन रोबोटिक डॉग्स को यूज़ करो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। मतलब बेसिकली आप समझ लो कि इन चीज़ों को 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी यूटिलिटी है। एक तो सर्वेलेंस के लिए ये यूज़ होंगे सबसे ज़्यादा, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, और एडिशनल जो इनकी यूटिलिटी है वो ये है कि आप इनसे अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो। स्मॉल लाइट जो मशीन गन्स हैं या जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, एमुनिशंस हैं, कुछ वो हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक जगह से दूसरी जगह पर हिली टेरेन्स में भी ऑपरेट करके ये पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको या तो एयर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह तो ऐसी है जो हिली टेरेन्स हैं जहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचनी बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखो ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार रोड्स बनाने की कोशिश कर रहा है हमारे बॉर्डर्स को, मतलब वो इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर्स को, ताकि हमारे पास जो हमारी जो मोबिलिटी है वो आसान हो सके वहाँ पर। और इसीलिए मोबिलिटी को और ज़्यादा आसान करने के लिए हम ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगातार खरीद रहे हैं बाहर के देशों से, या हम इंडिजिनसली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम बॉर्डर्स पर गुड्स बहुत ईजिली पहुँचा सकें। और जितना अच्छी हमारी मोबिलिटी होगी, बिकॉज ये कैंप्स जो मोबिलिटी साइट्स हैं या जो डिफेंस साइट्स हैं मेनली, वो मेन लैंड में होती हैं मेजरली, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है या जहाँ पर असेंबली होती है, और उसके बाद उनको बॉर्डर एरियाज में भेजा जाता है, बिकॉज बॉर्डर एरियाज आर नॉट वेरी सेफ, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो हमें मोबिलिटी बहुत अच्छी इंश्योर करनी पड़ेगी, तभी जा करके हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर पाएंगे। और अभी जो कश्मीर इशू आप देखो, इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हुई है, तो हमें ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी है, ताकि हम जो छुपे हुए जो सस्पेक्ट्स हैं जो कि कहीं हिली रीजन में छुपे हुए हैं, सर्वेलेंस करके हमें हमेशा से पता लग सके, क्योंकि उन कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, सारी चीज़ें पता लगती हैं, तो हमें ये पता लग सके कि वो किधर से आए हैं, कौन थे, कहाँ पर घुसे हैं। तो अच्छा एक प्रॉपर सर्वेलेंस को इंश्योर करने के लिए इन रोबोटिक डॉग्स को 25 डॉग्स को इंडक्ट किया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने ना इस बार, अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स दिया होगा, तो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनके हेल्प के लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम लेकर के आए हम आपके लिए, जो आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हुआ है
सो देर इज़ नो इशू। और या आप एक फ्रेशर हो, 2025 का फ्रेश अटैम्प्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए अनअकैडमी ने आपके लिए हेल्प के लिए यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में जो 1 लाख 1.5 लाख तक आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, उसके लिए बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और हमारे सारे कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिलेंगे। सबसे खास बात क्या है कि इस कोर्स में, मतलब इस फीस में, आपको सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, जो अलग अलग बैचेस में शायद पढ़ा रहे होंगे, तो आप सिंपली अगर चाहते हो कि सुदर्शन सर से मैं ज्योग्राफी पढ़ूँ, प्रतीक सर से मैं ये पढ़ूँ और मृणाल सर से मैं इकॉनमी पढ़ूँ, तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि आपको अनलिमिटेड एक्सेस है उन सारे बैचेस का। प्लस इसी प्राइस में आपका GS CSAT और टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। कुछ भी आपको अलग से करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है, और जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करोगे तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल रोबोटिक डॉग्स का समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।